चलो, कक्षा 9वीं में अपन जो पढ़ रहे हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में अपन पढ़ेंगे निर्देशांक और ज्यामिति। अध्याय 3 जो आपका है वो है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में एक ग्राफ बनाना पड़ता है, दो अक्ष लेने पड़ते हैं। दो अक्ष अपने पास में x और y है। ये आपका x अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु, ये आपका पूरा जो बिंदु है ये x अक्ष है। मूल बिंदु से इधर की दूरी x होती है, इधर हो जाएगा आपका x डैश। ये आपका y अक्ष है, ये आपका y हो जाएगा, और ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो आपकी हो जाएगी y डैश। अब हम जब इन्हें पढ़ेंगे तो ये जो आपका दिया है प्रश्न क्रमांक, ये आपका दूसरा है। प्रश्न क्रमांक दूसरा में उसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे डी दे रखा है, सी दे रखा है, ई एच। अब इनमें अपने को क्या करना है कि बिंदु पहचानना है कि कौन से बिंदु के निर्देशांक क्या है और कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थार्थ में स्थित है ना। तो हमें क्या पता है कि पहले तो अपने को याद होना चाहिए कि ये जो मूल बिंदु होता है, इस मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं आपके 0,0। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वो आपके हैं 0,0। उसके बाद अपन चलते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 हो गए तो इसके जो एक्स अक्ष है ना, ये आपका एक्स अक्ष है। इसमें एक्स अक्ष जो होता है इसको बोला जाता है भुज। क्या बोला जाता है? भुज। और वाई अक्ष जो होता है इसको बोला जाता है कोटि। अब एक्स अक्ष भुज कहलाता है और वाई अक्ष जो कहलाता है कोटि। अब ये आपके मूल बिंदु हो गए, ये आपका मूल बिंदु से एक्स तक की दूरी होती है प्लस की। मूल बिंदु से एक्स डैश की ओर चलते हैं तो इधर निर्देशांक जो मान होते हैं वो होते हैं माइनस के। मूल बिंदु से ऊपर की ओर जब चलेंगे एक्स अक्ष पे तो एक्स अक्ष तक के प्लस होंगे, और मूल बिंदु से नीचे जब जाएंगे, मतलब ये सेंटर है आपका, ये केंद्र बिंदु है, और मूल बिंदु से जब नीचे जाएंगे तो माइनस के निर्देशांक रहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि एक्स और वाई से दोनों से मिलकर 4 चतुर्थांश बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 चतुर्थांश। ये आपका कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। ये आपका कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, और ये आपका कहलाता है तृतीय, और ये आपका होता है चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होते हैं। इसके अंदर इन चारों चतुर्थांश में जब निर्देशांक दर्शाने, वो बिंदु के निर्देशांक जब अपने को दर्शाना होता है तो इसमें जो चिन्ह होते हैं वो दोनों प्लस के होते हैं। इसमें एक्स अक्ष आपका माइनस रहेगा, वाई आपका प्लस रहेगा। इसमें दोनों निर्देशांक जो रहेंगे वो आपके माइनस के रहेंगे तृतीय में, और इसमें जो रहेगा वो एक्स अक्ष प्लस का रहेगा और वाई अक्ष जो रहेगा वो आपका माइनस का रहेगा। क्लियर यहाँ तक? अब इसके आगे अपने को दिए गए कुछ बिंदु कि भैया इसमें बी के निर्देशांक निकालिए, सी के निर्देशांक, क्योंकि इसमें ये ग्राफ, ये चित्र आपको बना के दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इन बिंदु के निर्देशांक बताइए। अब इन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? जैसे पहले दिया है कि बी के निर्देशांक। अब बी के निर्देशांक अपने को निकालना है। अब बी बिंदु इसके अंदर कहाँ है, उसके निर्देशांक कहाँ है, तो उसके निर्देशांक अपने को बी बिंदु एक्स अक्ष पे कहाँ मिल रहा है, वाई अक्ष पे कहाँ मिल रहा है, दोनों देखना पड़ेगा। तो ये बी बिंदु आपका। अब बी बिंदु नीचे की ओर एक्स, पहले हमेशा एक्स का मान आएगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। उसके बाद जो मान आएगा वो आपका वाई का रहेगा।
तब अपन देखते हैं कि ये आपका ये बी बिंदु है। बी बिंदु से निर्देशांक निकालना है अपने को। तो बी बिंदु में पहले एक्स अक्ष के चलते एक्स नीचे की ओर है, ये इधर, और ये कहाँ मिल रहा है -5 पे, और ऊपर से ये लेकर किधर जा रही है, रेखा जा रही है वाई अक्ष पर, ये कहाँ मिल रही है +2 पे। तो बी बिंदु के निर्देशांक जो आएंगे वो आएंगे आपके -5,2, -5,2, ये -5, और ये रेखा यहाँ आ रही तो यहाँ पे मिलेगी, तो ये 2 हो जाएंगे आपके प्लस के। फिर अपने पास चलते हैं अगले बिंदु पे, सी के निर्देशांक। अब सी बिंदु कहाँ पे है, सी बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब चतुर्थ चतुर्थांश में चतुर्थ चतुर्थांश, अब इसमें सी बिंदु ऊपर किधर, पहले एक्स देखना है, एक्स अक्ष ऊपर ये चतुर्थ में है, तो ये यहाँ मिल रहा है 5 पे, और इधर अपन बढ़ते हैं आगे तो ये यहाँ मिलता है -5 पे, है ना। तो दोनों 5-5 हो गए, लेकिन पहले एक्स की वैल्यू, तो एक्स के आपके पास में 5 है प्लस के, और वाई अक्ष पे मिल रहा है तो ये -5। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब -3 और -5 दोनों को यदि मिलाते हैं तो यह कौन से निर्देशांक या कौन से बिंदु पर मिलते हैं। तो अपन इसको देखते हैं कि भैया -3 और -5, अब -3 और -5 तृतीय चतुर्थांश में होंगे कि दोनों माइनस के हैं, तो तृतीय चतुर्थांश आपका ये वाला है, और -3 आपका ये ऊपर से एक्स अक्ष वाला, और -5 ये वाला, मतलब ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ई पे, और यहाँ से मिलते हैं, मतलब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं आपके ई बिंदु पर। निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा बिंदु होगा, वो ई बिंदु होगा। फिर दूसरा है आपका इससे आगे वाला कि निर्देशांक 2,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो 2 प्लस के एक्स अक्ष पे, तो ये आपका 2 हो गया, और -4 ये, तो ये एक्स अक्ष मूल बिंदु से वाई डैश की ओर चलेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो ये 4 से इधर चलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो दोनों कौन से बिंदु पे मिल रहे भैया, जी बिंदु पे। तो 2,-4 द्वारा पहचाना गया कौन सा बिंदु है अपना, जी। फिर नेक्स्ट डी का भुज। अब मैंने आपसे बताया कि भुज क्या होता है, भुज और कोटि। तो ये जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष से निर्देशांक जो होते हैं, मतलब इसको बोलते हैं भुज, है ना। और ये जो आपका वाई अक्ष, इसको बोलते हैं कोटि। अब कोटि पे निर्देशांक पूछा उसने कि डी का भुज, मतलब डी जो बिंदु है उसको एक्स अक्ष पे कौन से नंबर पे मिल रहा है, मतलब कौन से निर्देशांक पे मिल रहा है। तो डी का भुज, अब डी बिंदु किधर है, देखो इसको डी को, तो डी बिंदु जो है आपका वो ये रहा, और डी बिंदु का पूछा भुज, और भुज किस पे मिलेगा आपको, एक्स अक्ष पे, तो डी एक्स पे किधर मिल रहा है, यहाँ पे, मतलब डी का भुज कितना हो जाएगा आपका 6, क्योंकि डी से नीचे कहाँ जा रही रेखा 6 पे मिल रही है, तो डी के निर्देशांक क्या आ जाए, भुज क्या हो जाएगा आपका 6। उसके बाद आपसे पूछा है कि एच की कोटि। अब एच बिंदु कहाँ है, अब एच बिंदु ये तृतीय चतुर्थांश में। अब कोटि आपको किस अक्ष पे मिलेगी, कोटि मिलेगी आपको y अक्ष पर, y अक्ष चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो h y से किधर बढ़ रहा है, एक y अक्ष पे चलते हैं अपन, तो h से y अक्ष पे आते हैं तो ये होता है -3, तो ये जो होगा h की कोटि कितनी हो जाएगी आपकी -3। अब पूछा बिंदु l के निर्देशांक। अब एल बिंदु जो है आपका वो ये रहा। अब निर्देशांक इधर से बढ़ा, ये तो y अक्ष पे चला गया, लेकिन x अक्ष पे तो गया ही नहीं, और ये कहाँ पे बैठा है, y अक्ष पे। तो y अक्ष के हो जाएंगे आपके 5 निर्देशांक, और जो x अक्ष है वो आपका क्या रहेगा 0, क्योंकि x पे बढ़ा ही नहीं, अगर बढ़ता तो फिर अंदर किसी भी चतुर्थांश में स्थित होता है, लेकिन रेखा पे मतलब y के निर्देशांक क्या होंगे 0, x के क्या होंगे 0 होंगे। तो l के निर्देशांक, x के निर्देशांक 0 और y आपका आ जाएगा 5। एम बिंदु भी इसी एक्स अक्ष पे स्थित है। अब ये वाला एक्स अक्ष और एक्स अक्ष पे किस पे स्थित है, 3 पे, वो भी माइनस के, तो इसमें एम के जो निर्देशांक होंगे वो -3 हो जाएंगे, और वाई के जो निर्देशांक होंगे वो वाई के मान जो होंगे वो क्या हो जाएंगे 0। अब ये आपका इतना सारा जो मान था, ये 8 मान, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया इनके ये बताइए कि
इनके निर्देशांक क्या होंगे। इसके अलावा अब आपसे पूछ ले कि प्रथम चतुर्थांश x और y के मिलने, रेखाओं के मिलने से कितने चतुर्थांश बनते हैं, तो 4 चतुर्थांश बनते हैं इसके। उसके बाद क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल को x अक्ष और y अक्ष बोला जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के, कि कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम x अक्ष और y अक्ष, दो नाम निर्धारित हैं इसके। फिर पूछा इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम। प्रत्येक भाग का नाम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फिर पूछा उस बिंदु का नाम बताइए जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है। तो उस प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु, यह आपका मूल बिंदु है, प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु, वो आपका बिंदु है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। और इसको O से प्रेजेंट करते हैं। और इसके जो निर्देशांक होते हैं, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, इसको O से प्रेजेंट करते हैं। और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। इस प्रकार से ये था आपका प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन, दूसरा वाला, जो आपकी परीक्षा में अच्छी तरीके से पूछा जाता है। इसलिए इसको अच्छे से सोल्व करें, हल करें और याद करें।